Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम, स्कूल फ्रॉम होम जैसी तमाम वजहों ने भारत में घरों की डिमांड में जोरदार इजाफा किया है। इसके अलावा भी सस्ते कर्ज और कीमतों में बढ़ोतरी न होने से भी ग्राहकों ने गृह प्रवेश की योजना को अमली जामा पहनाने की शुरुआत की है। इसके असर से भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर के बुलंदियों को चूमने की संभावना कंसल्टेंसी फर्म CIRIL की रिपोर्ट में जताई गई है। इसके मुताबिक 2024 तक रियल एस्टेट सेक्टर का आकार बढ़कर 65,000 करोड़ रुपए का हो रहा है, जबकि 2019 में रियल एस्टेट सेक्टर का आकार 12,000 करोड़ रुपए का था। 2025 तक इस सेक्टर के देश की GDP में 13% का योगदान करने की उम्मीद है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ओमिक्रॉन संकट से जुड़ी आशंकाओं के बावजूद 2022 में बाजार में तेजी दिखी और सभी सेगमेंट्स में डिमांड में बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही टेक्नोलॉजी के सहारे कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर में भी तेजी आने का अनुमान इस रिपोर्ट में लगाया गया है। CIRIL की रिपोर्ट के मुताबिक वर्क प्लेस में बेहतरीन टेक्नोलॉजी वाले ऑफिस डिमांड में होंगे। डेवलपर्स भी ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी और डिजिटल चैनलों में निवेश कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि को वर्किंग स्पेस कॉर्पोरेट्स के लिए एक स्थायी बिजनेस मॉडल के तौर पर उभरा है। भारत का रिटेल उद्योग 2021 से 2030 के दौरान 9% की धीमी गति से बढ़कर 2026 तक $1400 बिलियन को छू सकता है। CIRIL ने कहा है कि भारतीय बड़े पैमाने पर ऑनलाइन रिटेल बिक्री कर रहे हैं और 2024 तक देश का ई-कॉमर्स उद्योग मोबाइल खरीदारी के सहारे बढ़कर $111 अरब तक पहुंचने की संभावना है। ऐसे में रियल एस्टेट का कमर्शियल सेगमेंट भी आने वाले दिनों में तेज तरक्की कर सकता है। हमारे देश में जो अप्रूवल प्रोसेस है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। एक एक प्रोजेक्ट में 50 से 100 क्लियरेंसेस की जरूरत पड़ती है और हर एक जगह पे रुकावट आने की संभावना रहती है प्रोजेक्ट्स के अंदर, और तभी वो डिले हो जाते हैं इनडेफिनेटली, जिस तरह से आप देखते हैं। तो इसको एक सिंप्लीफाइड प्रोसीजर की तरह बनाना, सिंगल विंडो बनाना, टाइम लिंक्ड बनाना और कंप्यूटराइज या डिजिटलाइज करके अगर बनाया जाए तो रियल एस्टेट की लाइफ साइकिल काफ़ी रिड्यूस हो सकती है, अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस हट सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो मैं मानता हूँ इस देश में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है रियल एस्टेट को इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस देना, जिससे कि एक अच्छे दरों पे फाइनेंस जो है वो अवेलेबल हो पाए सेक्टर के लिए। अगर रियल एस्टेट के सभी सेगमेंट्स इस तरह से दौड़ लगाएंगे तो फिर वाकई ये सेक्टर देश की GDP को बढ़ाने में बड़ा रोल निभा सकता है। इसके बढ़ने से देश में बेरोजगारी संकट में भी कमी आएगी। कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार मुहैया कराने वाले इस सेक्टर की ग्रोथ देश की कई समस्याओं का समाधान बन सकती है।